यहाँ तक कि मुख्यमंत्री सचिवालय में भी हमारे कर्मी काम करते हैं जो मुख्यमंत्री के साथ बैठते हैं, फिर भी उनकी कोई अहमियत नहीं है। डर सा बना रहता है कब हम लोग को पदाधिकारी द्वारा वापस कर दिया जाएगा, तो यही हम लोग को डर सताया रहता है कि हम इसलिए हम लोग छुट्टी नहीं ले पाते। हम लोग कोई कार्य परीक्षा नहीं है, एक बार अधिकारी लिख देंगे सेवा वापस, इसके लिए हम लोग कहीं लड़ाई नहीं लड़ सकते। सरकारी कर्मी थे उनको सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया कि 18 तारीख से इनको सैलरी दे दी जाए पूरे महीने भर की, जबकि इन्होंने 18 दिन ही काम किया। बेल्ट्रॉन के आउटसोर्स शोषित कर्मी हैं, इसलिए हम लोग चाहते हैं कि हम लोग की सेवा समायोजन हो। हम लोग को अनेकों प्रकार से हम लोग को शोषित होना पड़ता है और हम लोग घर से बहुत दूर रहते हैं। हम लोग सोचते हैं कि एक दिन की हम लोग छुट्टी ले घर पे और किसी की तबीयत खराब हो जाती है, हम लोग को छुट्टी लेने में भी सोचना पड़ता है ताकि हम लोग छुट्टी लेकर के घर पे पहुँचे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है। हम लोग को डर सा बना रहता है कब हम लोग को पदाधिकारी द्वारा वापस कर दिया जाएगा, तो यही हम लोग को डर सताया रहता है कि हम इसलिए हम लोग छुट्टी नहीं ले पाते हैं। तो हम लोग का सेवा समायोजन हो जाएगा तो हम लोग की वो सारी मांगे पूरी होगी जो हम लोग चाहते हैं। हम लोग को सिर्फ और सिर्फ सेवा समायोजन सरकार कर दे, बस हम लोग को और कुछ नहीं चाहिए। और हम लोग को जो विशेषावकाश मिलता था वो भी हम लोग को नहीं मिलता है, जबकि सरकारी कर्मी जो लोग हैं उन लोग को मिलता है। हम लोग का ये भी हक छीन लिया गया है। जी, अपराजिता कुमारी। आज हम लोगों का 2 दिवसीय संघ का धरना प्रदर्शन है। विगत 2 दशकों से सरकार के मुख्यालय मुख्यमंत्री सचिवालय से लेकर विभिन्न विभागों में कार्य करते हुए मुफस्सिल कार्यालय तक हमारे बेल्ट्रॉन के माध्यम से आउटसोर्स के रूप में विगत 25,000 से ज़्यादा डाटा एंट्री ऑपरेटर, प्रोग्रामर, IT विभाग काम कर रहे हैं। परंतु इतने वर्षों से निष्ठापूर्वक कार्य करने के बाद भी सरकार से हम लोग उपेक्षित, शोषित और वंचित कर्मी के रूप में हैं। अभी तक हम लोगों का कोई नियमावली भी सरकार नहीं बना पाई है। आखिर ये 25 वर्षों से हम लोग जो काम कर रहे हैं इसका क्या सिला है? कुछ भी नहीं है। सरकार के नुमाइंदे, सरकार के अधिकारी जिनके कार्यालय में हम काम करते हैं, हमारे कार्यालय प्रधान, वो जब भी चाहते हैं एक लाइन लिख देते हैं, इनकी सेवा वापस की जाती है तो हमारी सेवा वापस हो जाती है बेल्ट्रॉन को। हम लोग फिर कहीं के नहीं रहते हैं, सड़क छाप हो जाते हैं। दूसरी बात, इतने सालों से काम करने के बाद भी आज तक सरकार का हमारे ऊपर कोई विशेष ध्यान नहीं है। हम लोगों के बाद हम लोग विगत 1998 से लेकर के आज तक विभिन्न विभागों में कार्य कर रहे हैं। यहाँ तक कि मुख्यमंत्री सचिवालय में भी हमारे कर्मी काम करते हैं जो मुख्यमंत्री के साथ बैठते हैं, फिर भी उनकी कोई अहमियत नहीं है। और अभी सरकार जिनका कोई गिनती नहीं है, एक टोला सेवक, एक आपको विकास मित्र जो पंचायत स्तर पर बहाल किया गया है, जिसकी कोई औचित्य नहीं थी। पंचायत में पंचायत सेवक या ग्राम सेवक के रूप में सरकारी कर्मी काम कर रहे थे, फिर भी वहाँ पर टोला सेवक का विकास मित्र को सरकार अपने फ़ायदे के लिए, अपने वोट बैंकिंग के लिए बनाया और आज टोला सेवक और विकास मित्र की सैलरी हमसे ज़्यादा कर दिया गया है, जबकि वो कुछ भी नहीं है। हम लोग एक टेक्निकल हैंड कर्मी है जो सरकार के विभिन्न विभागों के प्रतिवेदन, मीटिंग प्रतिवेदन से लेकर के सारा कुछ सरकार का सरकारी कार्यों का संपादन करते हैं और सुबह 10 बजे से 5 बजे तक का हमारे लोग का सरकारी समय है। उसके बाद भी कोई काम होता है तो कभी छुट्टी के दिन भी हम लोगों को बुला लिया जाता है कि आज आपको ये काम करना ही है हर हाल में, कल हमारी बैठक है, ये प्रतिवेदन लेके पटना जाना है। तो इतना निष्ठापूर्वक काम करने के बाद भी हम लोग उपेक्षित, शोषित कर्मी है। सही रूप से हम लोगों को मानदेय भी नहीं मिलता है। कभी कभी 2-2 महीना, 6-6 महीना, अभी दिवाली बीत गया और छठ भी बीत गया, हम लोगों के वेतन का कोई पता नहीं है। जबकि जो भी सरकारी कर्मी थे उनको सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया कि 18 तारीख से इनको सैलरी दे दी जाए पूरे महीने भर की, जबकि इन्होंने 18 दिन ही काम किया। उन सबको पूरे महीने की सैलरी भी दे दी गई। अब अगर हमारी मांगे सरकार नहीं सुनती है तो माह दिसंबर के प्रथम सप्ताह से हम लोग अनिश्चितकाल हड़ताल पर जाने के लिए बाध्य हो जाएंगे। मेरा नाम अमित कुमार हुआ, मैं डाटा एंट्री ऑपरेटर एकता मंच का जिला अध्यक्ष हूँ। संविदा कर्मी एग्रीमेंट पे और फिर एक लिखा जाता है कि आपने सेवा बेल्ट्रॉन के कर्मी है, अन्य सेवा प्रदाता के कर्मी है, आप एक और सोर्स से आधारित है, आपको कभी भी वापस कर दिया जाएगा। संविदा वाले को कार्य परीक्षा भी दिया जाता है, लेकिन हम लोग कोई कार्य परीक्षा नहीं है, एक बार अधिकारी लिख देंगे सेवा वापस, इसके लिए हम लोग कहीं लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं। इसी को मांग के लिए कि जब काम हम लोग को रेगुलर पा रहा है, 10 से 5 कहीं भी काम करना है, एक्स्ट्रा टाइम भी काम करना है, तो फिर 800 धब्बा क्यों? इस धब्बा को हटाने के लिए हम लोग सरकार से मांग कर रहे हैं कि सेवा समायोजन कर दिया जाए। यही हमारी सरकार से मांग है कि सेवा समायोजन।
मेरा नाम रणधीर कुमार हुआ, सर्किल ऑफिस कांटी में मैं काम करता हूँ। जो आपको दिखाता है सच का आईना।